आराधना के विषय में मैंने उस दिन हम लोगों ने सीखा था जो कि, तो आज हम दोबारा फिर से उसी बात को देखेंगे कि आराधना के बारे में, और हम सब परमेश्वर को महिमा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। तैयार हैं आप सब? आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आप थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट है अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कहते हैं कि फेस टू फेस जब बात तब हम अच्छे से सुन सकते हैं। आमीन। तो हम देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे कि उस दिन हमने देखा था कि आराधना के विषय में आपको विस्तार से मैं बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसमें लिखा है यूहन्ना के जो विषय, यूहन्ना का जो किताब है जिसको हम सुसमाचार की किताब कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन, और उसमें जब हम देखते हैं 4:24 में, उस दिन भी हमने पढ़ा था गॉस्पेल ऑफ जॉन के 4:20 से 24 तक में। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आराधना जो है, कई प्रकार से हमारे मन में कई सवाल होते हैं, कई विचार होते हैं कि आराधना कैसे स्थान होना चाहिए। कोई कहता है कि आराधना के लिए एकांत स्थान होना चाहिए, कोई कहता है आराधना के लिए मतलब अपना अलग एक स्थान बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम आज देखते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ऐसे समय आएगा जब आराधना के लिए कि जो हम मुख्य स्थान को चुनते हैं वो स्थान, हालेलुया, आराधना के लिए जहां हम हैं वहीं हमारा स्थान क्या हो जाएगा, आराधना के लिए बन जाएगा। आमीन। जहां हम बैठे हैं और जहां हैं हम, वो आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, वो आराधना के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं आज ये बहुत मुख्य बात है, अगर कोई पढ़ सकता है तो इसको 20 यूहन्ना 4 का 20 से 24 देख लेंगे एक बार। यूहन्ना 4 का 20 से 24 देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन में लिखा है कि यहाँ पे हम जो बातें देखते हैं यहाँ पे कि लोग किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं, इन बातों को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आराधना जो है कहाँ करनी चाहिए, यरूशलेम में, मतलब जो पवित्र स्थान है जो वहां पे करनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि आराधना कहाँ पे करनी चाहिए, पहाड़ों पे करनी चाहिए, और मतलब अलग अलग एक स्थान, पर्टिकुलर एक प्लेस होना चाहिए आराधना के लिए। आमीन। आराधना के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो चीज मानते हैं होना चाहिए। तो क्या हम अगर पर्टिकुलर प्लेस में नहीं है, अगर हम ऐसे जगह पे नहीं है, आमीन, हालेलुया, कई बार होता है कि हम ऐसे जगह पे नहीं मौजूद होते, तो क्या हम आराधना और स्थान में नहीं करना चाहिए? आमीन। और स्थान में क्या हम लोग उस दिन हम लोग आराधना करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होना चाहिए? और आराधना हमें क्यों करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि वे दिन आएंगे जिस दिन, जो दिन में लोग क्या करेंगे, आराधना ना तो पहाड़ पे करेंगे ना यरूशलेम में करेंगे, मगर वे दिन आएंगे जो पिता की आराधना क्या होगा, वो एक सच्चे आराधक के द्वारा वो जहां भी वो लोग आराधना हर स्थान में कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो पहले के समय में जब हम देखते हैं आराधना करने के लिए लोग क्या करते थे कि अलग अलग स्थान में जाते थे, अलग अलग स्थान में आराधना करते थे। हालेलुया। तो दूर जाते थे, वो आराधना करते थे, दूर जाकर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे। लेकिन आराधना करने के लिए हम सब जब देखते हैं कि बाइबल हमें किस प्रकार से बताती है कि हमें आराधना किस प्रकार से करना चाहिए, तो हम इस आराधना के बारे में जब पढ़े, हमने यहाँ पे पढ़ा लिखा है, ना तो पहाड़ पे करोगे ना यरूशलेम में,
तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं आराधना उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, मतलब उस समय भी था लेकिन आएगा भी, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, मतलब कहीं भी करेंगे। आमीन। वो पर्टिकुलर एक प्लेस ही वो ढूंढ के नहीं करेंगे कि इसी स्थान में हमें जाकर क्या करना है, आराधना करना है। पर्टिकुलर प्लेस उनको उनके लिए वो नहीं होगा। वो आराधना करने के लिए क्या करेंगे, वो कहीं भी जाके आराधना कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कहीं भी जाके क्या करेंगे, वो लोग आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसी समय हम लोग जब देखते हैं कि आराधना को जो परमेश्वर महत्व देता है, ये बहुत ही मुख्य चीज है हमारे लिए। और हम आगे देखते हैं कि आराधना जो करेंगे वो आप कैसे करेंगे, उसके भक्त जो होंगे आत्मा और सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे, आराधना करेंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आमीन। ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि उसकी आराधना कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। अवश्य है ये चीजें, ये चीज अवश्य है और ऐसा होना भी है। और हम वचन में और देखते हैं। अब हम आएंगे पहले हमारे जो पॉइंट में हम जब आते हैं, परमेश्वर जो आराधकों को ढूंढ रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं आराधना के लिए? आमीन, हालेलुया। क्या आप आराधना के लिए तैयार हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ पिता, मैं हूं यहाँ आपकी आराधना करने के लिए। आमीन। लेकिन हम आराधना क्यों करेंगे? हम सबसे पहले बात यहाँ पे जब देखते हैं कि हम ऐसी ऐसी बातें क्यों कहेंगे पिता से कि हम आराधना आपकी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पिता से ये बातें क्यों कहेंगे कि पिता मैं आपकी आराधना करूंगा? क्या कारण है, किस लिए है? हालेलुया। क्यों ऐसी बातों को हम कहेंगे पिता से? तो बाइबल बताती है इस बात को। जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है कुलुसियो 1:16, एक बार पढ़ेंगे हम लोग। कुलुसियो 1:16। हालेलुया। कुलुसियो 1:16 हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम क्यों आराधना करेंगे? हम अब बात यहाँ पे आता है क्या कारण है जो हम आराधना करेंगे। तो जो बाइबल है कुलुसियो 1:16 सब लोग लिख के जरूर रख लीजिएगा। और अगर कोई मैसेज में भी डाल सकता है लिख के, तो वो भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो लोग भी शेयर करते रहेंगे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे लिंक शेयर करते रहिए, ताकि और लोग भी जुड़ सके, और लोग भी इस आराधना के बारे में जानने पाए। क्योंकि आराधना तो हम करते हैं, लेकिन उसके कारण को या उसके मुख्यता को हम जब नहीं जानते हैं, और कोई भी चीज बिना जाने अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ नहीं है। इसलिए हमें कोई भी चीज अगर हम जान के करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया। तब उसमें हम लाभ को देख सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आराधना हम यहाँ पे जब देखते हैं कि हम सब परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, रचे गए हैं और परमेश्वर के लिए रचे गए हैं। आमीन, परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं और परमेश्वर के लिए रचे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर सटीक रूप से कहें तो पौलुस कहता है कि मसीह के द्वारा मसीह के लिए रचे गए हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह के द्वारा हम मसीह के लिए रचे गए हैं। अगर सटीक आंसर हम देखें तो पौलुस इस बात को हमें यहाँ पे बताता है कि हम सब क्या हैं, मसीह के द्वारा मसीह के लिए क्या करे गए हैं, रचे गए हैं। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना और उसकी सेवा करने के लिए ही रचा गया है। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो सटीक बात जब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की हमें, मैं आपको कारण आज इसलिए बता रहा हूं कि हमें जानना बहुत जरूरी है इस बात को कि हम क्यों यीशु के पीछे चलना है। कई लोग बोलते हैं उद्धार पाना है तभी चलना है, लेकिन हमें जो मेन मकसद है
हमारे लिए, जो हम रचे गए हैं वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए ही रचे गए हैं। और आप व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए, कोई व्यवस्था विवरण 6 के 13 14 भी निकाल लीजिए, तो हम विस्तार से अच्छे से सुन के और अच्छे से हम लोग समझेंगे इस बात को। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि आराधना का उद्देश्य अपने प्रति पाप में भक्ति को परमेश्वर के प्रति भक्ति से बदलना है, जो कि स्तुति के योग्य है। आमीन। तो हम व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं 6 के 13 14 में, हम एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है और उसी की सेवा करनी है, उसी की सेवा करनी है। लेकिन और चीजों की सेवा हमें परमेश्वर ने क्या कहा है, मना किया है, और चीजों की सेवा हम नहीं करना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जब पहले पॉइंट में यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा मेन मकसद है, हमें परमेश्वर ने रचा है, वो केवल और केवल किस लिए, कि हम उसको आराधना करें। आमीन। उसकी आराधना करें। हम आज दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारी चीजों की खोज में हैं, बहुत सारे चीजों की चिंता में है, बहुत सारी चीजों के चाहत में है, इच्छा रखते हैं, बहुत सारी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करते हैं, कई बार गलत काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संसार में थोड़ा नाम हो जाएगा, संसार में थोड़ा उनको लोग जानने लगेंगे, लोग उनको वाहवाही करेंगे, लोग उनके नाम को लेकर कहेंगे कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। तो ये सब चीजों के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों को करने के लिए दिया है, हमें कमाने के लिए कहा है परमेश्वर ने, हमें इन आशीष को प्राप्त करने के लिए, संसार की सभी वस्तुओं का हमें आशीष प्राप्त करने के लिए कहा है परमेश्वर ने, सुख भोगने के लिए कहा है परमेश्वर ने। लेकिन उसने सबसे पहली चीज जो कहा है कि उसकी आराधना करना है, उसको हम महिमा करना है, और उसी के लिए हम बनाए गए हैं। आप हालेलुया, आप एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको जिस लिए परमेश्वर ने बनाया उसको हम नहीं भूलना है। कई बार लोग क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। कई बार लोग उसको अपना जो महत्व जो देना कम कर देते हैं, महत्व देते नहीं है उस चीज के लिए। तो हम कई बार ज्यादा महत्व, कई लोग अपनी नौकरी को देते हैं, जरूरी है वो चीजें। कई बार लोग अपने जो है ज्यादातर रिलेटिव्स को देते हैं, कई लोग अपने जो ज्यादातर अपना एंजॉयमेंट को देते हैं, कई लोग अपना जो फ्रेंड्स को ज्यादातर महत्व देते हैं, कई लोग बहुत मतलब ऐसी चीजों में ज्यादा वो। लेकिन जो परमेश्वर के समीप हमें जो समय बिताना है, जो आराधना करना है, जिसके लिए हम बनाए गए, जिस मकसद से हम रचे गए हैं, उसको क्या करते हैं हम, हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया, सुनने वाले बोले हालेलुया। 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 तो हम जिस मकसद से बनाए गए हैं उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और हम दिन रात कर देते हैं मेहनत करते करते, सुबह शाम। आजकल तो लोग 8 घंटे के से ज्यादा 12 घंटे काम करने लगे, 14 घंटे काम करने लगे, 16 घंटे काम करने लगे, मौका पड़ता है तो 24 घंटे भी काम करते हैं, 2 ड्यूटी करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, हालेलुया, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने शारीरिक रूप को, हम शरीर को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें कहा है उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है, तब हम अपने जीवन में आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है हमारा, हमारे आराधना, हमारे जो परमेश्वर के समीप हम करते हैं वो आराधना क्यों, क्योंकि परमेश्वर एक क्या है, वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको हम क्या करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या है, वाचाई परमेश्वर है, वाचाई प्रभु है, जो कि उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को आनंद के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। आमीन। उसकी क्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए। हालेलुया।
तो आराधना का जो मुख्य, जो अगर हम रूप देखते हैं, प्रमुख जो रूप देखते हैं, आराधना का जो मुख्य विषय देखते हैं, वो क्या है? परमेश्वर के समीप हमें क्या करना है? आज्ञाकारिता और स्तुति के साथ जीवन को क्या करना है? जीवन शैली कह सकते हैं हम इसे। जीवन शैली का आप लोग जानते हैं, जीवन शैली किसे कहते हैं? तो जीवन शैली जो है क्या है कि जीवन में प्रत्येक दिन, जीवन के हर दिन, हालेलुया, हमें एक जीवन शैली बना लेना है। कई लोग जीवन शैली अपना बनाते हैं, सुबह सुबह रूटीन जिसे कहते हैं हम, इंग्लिश में कहें दिनचर्या, हिंदी में कहें दिनचर्या, इंग्लिश में कहें रूटीन, हालेलुया। तो इसको क्या करते हैं लोग? जैसे प्रत्येक दिन सुबह पार्क में घूमने जाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए रूटीन बनाते हैं। कई लोग दिन में या कुछ काम करना है, सिंगिंग के लिए रूटीन बनाते हैं कई लोग। तो इसी प्रकार से हमें आराधना का हमें एक रूटीन, जीवन शैली हमारे लिए बनाना है। कई लोग कहते हैं आराधना केवल संडे को ही हमारे लिए करना बहुत ठीक है। आराधना संडे को हम करते हैं और उसमें बहुत खुश रहते हैं बहुत सारे लोग। और बात करने पे, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों से जब मिला हूं, अलग अलग लोगों से मैंने बातचीत किया है, तो उन लोगों से द्वारा मुझे पता चला कि आराधना जो है, उनका कहने का मतलब होता है कि वो कहते हैं कि हाँ, हम तो संडे को चर्च चले जाते हैं, आराधना करते हैं, वो काफी है मेरे लिए। आमीन। तो आराधना ये काफी नहीं, हमारा आराधना क्या होना चाहिए? जीवन शैली होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर हम यूहन्ना 4 के उसमें देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना 4 के 24 में, कि परमेश्वर क्या है? हालेलुया। यीशु कहता है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। आमीन। तो अगर एक कंपनी किसी कामगार को या किसी व्यक्ति को काम के लिए ढूंढ रहा होगा, या किसी व्यक्ति को जॉब ऑफर करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपने वहां रखने के लिए, या तो अगर पर्सनल सेक्रेटरी भी, या कुछ भी कह लीजिए, या तो कई बार कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी को रखते हैं, उसके अपने साथ सेक्रेटरी रखते हैं कि उसकी क्या करे, तारीफ करते रहे, ठीक है, ऐसे या ऐसे काम देखते रहे, करते रहे। तो ऐसे ही परमेश्वर क्या कर रहा है? ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। आमीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो कुछ समय के साथ आप आना है उसके साथ, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अगर कोई कंपनी में जाएगा तो शायद उसके साथ 8 घंटा व्यतीत करेगा, करेगा नहीं करेगा? आमीन, हालेलुया। 8 घंटा उसके साथ व्यतीत करेगा। लेकिन अगर हम सब परमेश्वर के प्रति देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, यीशु कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को, परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। और सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है, आराधक को ढूंढ रहा है, सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति सही से काम ना करे, सही से ना रहे, ऐसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता है। अपने मन मौजी से आप जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, या जिनके बच्चे काम कर रहे हैं, तो कई लोग देखते होंगे कि बच्चे कितना सिंसियर होके, या हम कंपनी में कितना ध्यान से, आजकल जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वो लैपटॉप से या अपने मोबाइल से हटते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो बॉस है सामने, अगर हम इधर उधर चले गए, देख लिया, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर रूप से उनको क्या करता है? हायर करता है, रखता है उद्देश्य उसके लिए, कि उसके कंपनी के लिए काम करें, उसकी कंपनी को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को करें ऊंचा। तो इसीलिए वो ऐसे परमेश्वर ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, जो कि क्या करें? उसकी आराधना कैसे करें? सच्चाई के साथ करें। उसमें कोई वो ऐसे ना रहे कि मतलब लापरवाही से, या ऐसे चलो ठीक है आराधना करने के बेमन से। अगर बेमन से कोई चीज करेंगे तो वो पता चल जाएगा। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम देखते हैं कोई बिना कारण के, या बिना ऐसे मतलब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराता, तो पता चलता है। तो ऐसे ही परमेश्वर का जो यहाँ पे कार्य हम देखते हैं, अगर परमेश्वर कहता है कि सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है, आमीन, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तो ये परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको ऑफर कर रहा है। आपको प्रभु ने बनाया इसीलिए, और आप इसीलिए बने हैं। तो आपको क्या कर रहा है? परमेश्वर ऑफर कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी आराधना करो, मेरे पास काम करो, और मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा? आशीष दूंगा। आमीन। लेकिन लोग इसके लिए क्या है? क्योंकि ये नजर नहीं आता है, इसीलिए वो लोग इस पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ज्यादा वो लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। बॉस अगर कंपनी में काम करेंगे तो बॉस सामने बैठा रहेगा,
तो नजर अगर हट गई इधर से उधर, एक अगर ईचिंग भी होगा तो हम लोग ईचिंग नहीं करेंगे, खुजली होगा तो खुजली भी नहीं करेंगे, क्योंकि बॉस ने देख लिया अगर तो क्या बोलेगा। हालेलुया। तो ये चीज हम देखते हैं कई बार। तो अगर परमेश्वर के समीप अगर इस प्रकार से हम चलें तो शायद आप सैलरी में 8,000, 10,000, 22,000, 25,000, 40,000, लाख, 2 लाख कमाते, लेकिन प्रभु आपको जो आशीष देगा, हालेलुया, वो आशीष आपका करोड़ों अरबों खरबों से भी ज्यादा आशीष है। इसीलिए हमें उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए आना है उसके पास। उसको दिखाने के लिए नहीं है कि हम अच्छे से ड्रेस पहन लिए और अच्छा बाल हमने बना लिया और अच्छे से हमने क्रीम लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, अब चलो परमेश्वर के पास थोड़ा जाके उधर ऐसे करके बैठ गए प्रभु, हालेलुया हालेलुया, हम बैठ गए। ये चीज नहीं है। वो आपका एक पर्सनल जो है परमेश्वर के प्रति आदर है कि आप किस तरह से आप रेडी होकर जा रहे हैं, वो पर्सनली आपका व्यक्तित्व व्यक्तिगत वो है। लेकिन जो आपको रेडी होना है वो कहां से, आपके हृदय से रेडी होना है। आपको हृदय को तैयार करना है, उसे स्वच्छ बनाकर प्रभु के पास लेकर जाना है, हृदय को परमेश्वर के समीप रखना है और उसके पास उससे कहना है कि प्रभु मैं आपके पास आ गया। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम यही सब चीज को सीख रहे हैं और देखते हैं। और हमारा जब हम तीसरे पॉइंट को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इस जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के विषय में जब देखते हैं तो कुछ लोग इसमें जैसे कि इसको देखते हैं कि आराधना है, कुछ लोग कहते हैं, जो मैं अपने व्यूज को नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आराधना जो है कि कैसे करना चाहिए, खराई और सच्चाई की बात करते हैं। आमीन, खराई, खरेपन से, हालेलुया, आप समझ गए होंगे। तो कुछ लोग और जैसे आज के समय में हम देखते हैं जो कि आराधना कुछ लोग किस प्रकार से करते हैं, कुछ लोग जोश में आराधना करते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, डीजे बजा दो, खूब तेज से सॉन्ग लगा दो, गिटार बजा दो और पूरा म्यूजिक, लोग पूरा डांस करेंगे, सर्वर को हिलाएंगे, पूरा ऐसे करेंगे, हालेलुया, खूब तेज से वो करेंगे, वो उत्तेजित, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे, कूदेंगे, वो पूरा उमंग से ऐसे आनंद से भर के, और सेकंड में आप उसको ऑफ कर दो, जो म्यूजिक है तुरंत, जो गिटार का म्यूजिक है कट अचानक बंद कर दो, आप देखोगे तुरंत वो रुक जाएंगे, क्या हो गया, देखने लगेंगे, हालेलुया, तुरंत वो देखने लगेंगे चारों तरफ, अरे क्या हो गया, ये बंद कैसे हो गया। तो वो लोग वहां पे हमें पता चल जाता है कि ये आराधना किस प्रकार से कर रहे हैं। आमीन, क्योंकि आराधक जो होते हैं वो कुछ भी हो जाए, कहते हैं इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब वो प्रभु में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, म्यूजिक बजे या न बजे, तेज आवाज में गिटार बजे या ना बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालेलुया। तो यहाँ पे कई लोगों का जो है ऐसे हम लोग मत है कि बिना म्यूजिक के हम लोग आराधना नहीं कर सकते हैं, बिना लाउड स्पीकर के म्यूजिक के हम लोग, आजकल चर्चों में देखोगे तो अच्छे अच्छे माइक है, स्पीकर हैं, बहुत बड़े बड़े, आवाज एकदम सॉफ्ट, हालेलुया, आवाज निकालेंगे तो ऐसे कितना आनंद आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, लेकिन वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है, उस पे हमें निर्भर नहीं होना है। मैं एक बार एक कलीसिया में गया, वहां देखा कि आराधना चल रहा था, मैं पीछे सीट पे बैठा हुआ था और आराधना चल रहा था, दिल्ली की बात है ये, बहुत करीब 4-5 साल पहले, और आराधना चल रहा था वहां पे, और मैं भी अच्छा गिटार बज रहा था सब, मैं भी पूरा मगन था एकदम, ओ परमेश्वर, पूरा आराधना में कैसे, और बैठा अच्छे से, एसी चल रहा था, और मैं भी बहुत आनंदित था आराधना में। और अचानक क्या हो गया, अचानक लाइट चली गई, और लाइट जैसे गई म्यूजिक बंद हुआ, सब, मैं भी रुक गया, मैं भी देखने लगा क्या हो गया। फिर उसके बाद जब बिना म्यूजिक की आराधना, कोई चुपचाप खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई इधर उधर बात कर रहा है, फिर वो आराधना का जो माहौल है वो क्या हो गया, बदल गया, वहां बदल गया। क्यों? क्योंकि जो उनका कनेक्शन था वो परमेश्वर से नहीं था। वो जो म्यूजिक का एक उत्तेजना जो होता है, जो म्यूजिक के द्वारा अंदर से जो एक उत्सव आता है, डुंग डुंग करता है अंदर से,
हालेलुया। आप देखते हैं स्पीकर बूम बूम मारता है तो इधर भी बूम बूम मारता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें और ज्यादा उछलते हैं। तो जैसे वो बंद हुआ वैसे ये भी इधर बंद हो गया। कनेक्शन कैसे होता है? हालेलुया, आत्मा से परमेश्वर का सीधे हो जाता है। हालेलुया। तो और लोग जो कहते हैं, और अगर हम देखते हैं आत्मा और सच्चाई का जो अर्थ है बाइबल के अंदर, कि आराधना के सही रूप और विषय वस्तु को हम क्या करना है, जानना है। आराधना हमें कैसे करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आराधना जब करते हैं, हम जानते हैं कि जो बातें हैं वो दिखाई नहीं देती है। आमीन, हालेलुया। जो यीशु को दर्शाता है, जो चीजें जब हम आराधना करते हैं वो क्या होता है, वो दिखाई नहीं देती है। आमीन, वो हम देख नहीं सकते हैं, हमें हमारे सामने नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी उसमें आनंदित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। आत्मा और सच्चाई जो हमारे अंदर होने के कारण हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर की जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको हम महसूस करते हैं अपने अंदर। उसकी वो जो आत्मा है उसको क्या करते हैं, फील करते हैं हम उस समय। हालेलुया। वो सब अपने आप आपके अंदर ऐसे महसूस होगा कि आप कितना, आप अपने आप में एक म्यूजिक आपको तैयार हो जाएगा। आप जब आराधना करेंगे आपको किसी से मतलब नहीं होगा। हालेलुया। हवाएं जो है आपके अंदर वो म्यूजिक की तरह काम करने लगेंगी। तो ये सब चीजें एक आराधना का, एक सच्चे जो हृदय के साथ जो आराधना करते हैं उनके लिए बहुत चीजें जो है मायने रखती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो सामरी स्त्री से बात कर रहे थे परमेश्वर यीशु मसीह, तो यहाँ जो यीशु मसीह थे वो क्या थे, एक शरीर के रूप में क्या करके सामरी स्त्री के पास प्रकट हुए थे, उपस्थित हुए थे, और वो आके उससे बात कर रहे थे। और जिसका अर्थ ये है कि यीशु जो सामरी स्त्री को बता रहे थे, आराधना क्या है, अब बदलने वाली है। आमीन, आराधना जो है अब बदलने वाली है। तो वो सामरी स्त्री को वो चीज बता रहे थे यीशु मसीह, जो कि देह में होकर उसके सामने वो उपस्थित हुए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब देखते हैं कि जैसे आराधना के लिए हम लोग कई बार कहते हैं कि नहीं, आराधना आप एक चीज है, आप एक दिन महसूस कीजिए, आप अलग कहीं अपने घर पे बैठ के और एक दिन बहुत ही आनंद के साथ बिना कुछ म्यूजिक बजाए और प्रभु के समीप पूरा बाइबल पढ़ के। ये कब होता है, जब कई लोगों को मैंने देखा है जब बहुत ज्यादा हृदय टूटा होता है, दर्द होता है या किसी चीज के लिए, या कभी कई लोगों को हमने देखा है कि जब कोई बीमार में होता है तब उनसे कहते हैं कि जा प्रार्थना करो जाकर परमेश्वर के समीप, तब वो चीज निकलता है लोगों के लिए। तो ऐसे समय में, तो हम यहाँ पे जब देखते हैं कि ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। आप एक बार फील कीजिएगा, बिना कुछ म्यूजिक, बिना कुछ, अच्छे से अपने में मगन होकर आप ताली बजा के कर सकते हैं। प्रभु ने आपको अच्छा म्यूजिक हैंड दिया है, हालेलुया, म्यूजिक हैंड है, ताली बजा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अच्छा है। तो आप जब करोगे तो आप लोगों को एक बार महसूस करोगे अपने अंदर। आमीन, हालेलुया। तो हम जब देखते हैं कि जो यहाँ पे यहूदी और सामरी लोग जैसे जो परमेश्वर की आराधना के लिए लोगों के एकत्र होने की उचित स्थान के बारे में यहाँ पे विवाद करते हैं। अगर हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 12 के 13-14 देखते हैं, व्यवस्था विवरण 12 का 13-14। हालेलुया। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं सब, हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। 12 का 13-14 देखेंगे व्यवस्था विवरण। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जो यहूदी और सामरी थे वो लोग क्या कहते थे कि जो स्थान यहोवा ने चुना है उसी पे क्या करना है, ओम बलि और जो बलिदान है उसको चढ़ाना है, जो परमेश्वर की आराधना है उसको चढ़ाना है। इसीलिए वो लोग कहते हैं सावधान रहें, जो परमेश्वर उनके लिए क्या किया, स्थान चुनेगा। यहूदी जो है वो सियोन पर्वत पे, हालेलुया, सियोन पर्वत अर्थात मंदिर के स्थान पर आराधना करते थे। सामरी जो है गिरिजीम पहाड़ पर आराधना करते थे, हालेलुया, अर्थात उस स्थान पर जहां यहोशू ने यरदन नदी को पार करके वाचा को फिर से ठहराया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहोशू की किताब में, यहोशू की किताब में देखेंगे, अगर व्यवस्था विवरण में ही निकाल लीजिए 27 के 11 और 26 में लिखा है, 27 11 26 में,
पास्टर यहोशू का कौन सा? व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए 27 का 11-26। ओके 27 का 11। हालेलुया। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार, यहोशू और बिन्यामीन ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और वे रूबेन, गाद, बस आशेर, बस 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 आंटी बस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, जो मूसा क्या कह रहा है कि गिरिजिम जो है पहाड़ पर क्या करे, वो लोग आराधना करें। जो कि यहाँ पे हम सब देखते हैं वो लोग गोत्र के हिसाब से वहां पे काम कर रहे थे, गोत्र के हिसाब से उनको ये ठहराया गया था। मगर यीशु मसीह जब यहाँ पे आए, और यीशु मसीह जब हम यीशु मसीह के नया नियम में देखते हैं, उन्होंने ये नहीं कि मतलब आराधना नहीं करना है बदल दिया, ये नहीं मतलब व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उसको आसान तरीके से करने के लिए, क्योंकि हर लोग तो अब यरूशलेम नहीं पहुंच सकते हैं, हर लोग तो अब गिरिजिम पहाड़ नहीं पहुंच सकते हैं जाके हम वहां पे आराधना करें। आप और मैं शायद मुमकिन नहीं होगा कि हम यरूशलेम रोज डेली जाएं या डेली। तो इसीलिए यीशु मसीह ये सब चीज जानते थे। और मैं आपको इसीलिए ये सब चीजें बताना चाहता हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए एक स्थान जो कि तय होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो पहले उस स्त्री को आराधना के सही स्थान के विषय में जो है बातें करते थे, बता रहे थे, फिर उससे एक नया मार्ग, एक नया स्थान दिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक नया मार्ग और नया स्थान दिखाते हैं। उस स्थान का नाम अगर हम मत्ती 18:20 में देखेंगे, मत्ती 18:20 में, और हम लोग इसके थोड़ा सा और नीचे जाके फिर हम लोग समाप्त करेंगे। मत्ती 18:20 में, बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम अगर अच्छे से सीखेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत सही से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मत्ती 18:20। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पे मैं होता हूं। हम लोग इसको प्रार्थना में तो करते हैं, डेली करते हैं, नहीं करते हैं? हम लोग डेली ये प्रार्थना में करते हैं कि वो कहते हैं, कई लोगों का तो ये एक तरह से शब्द आगे ही रहता है कि प्रभु जहां तू परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जहां 2 या 3 होंगे उसके बीच में, उसके मध्य में मैं हूंगा, आपने कहा है। तो हम लोग कई बार हम लोग इस तरह से प्रार्थना करते रहते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह ने भी कहा है इस चीजों को कि कई बार लोग एक चीजों को ये चीज देखते हैं कि वो कैसे आराधना करना है, कैसे वो परमेश्वर की कहाँ बैठ के आराधना करें। कई लोग कहते हैं मुझे अच्छा स्थान मिलेगा तब मैं आराधना करूंगी, कई लोग कहते हैं नहीं मेरे लिए ये स्थान सही नहीं है, यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा, यहाँ पे ऐसे मजा नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आराधना करने का स्थान जो है 2 या 3 इकट्ठा हो जाएंगे मेरे नाम से। आमीन। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाएंगे, उनके बीच में मैं क्या हो जाऊंगा, मौजूद हो जाऊंगा। ना कि पहाड़ पे जाना होगा, ना कि यरूशलेम में जाना होगा, ना कि सियोन पर्वत पे जाना होगा, ना कि गिरिजिम में जाना होगा, कहीं नहीं। 2 या 3 मेरे नाम से जिस जगह पे तुम इकट्ठा हो जाओगे, मैं वहां पे क्या हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा, मौजूद हो जाऊंगा। हालेलुया। वो सही स्थान है आराधना के लिए। आपको विशेष स्थान ढूंढना नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे अभी हम कोरोना काल में देख रहे हैं। हालेलुया। कोरोना काल में हम ये चीज देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कलीसिया जाना नहीं है, वहां पे आपका एक शिक्षा वहां पे मिलता है, स्कूली, लेकिन रोज आप अपने के घर में आराधना करना है, जीवन शैली बनाना है उसको। तो इसीलिए ये चीज है कि कलीसिया नहीं जाना करके, अरे ऐसे तो पास्टर जी बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। कलीसिया हमें जाना है, हमारे वहां पे सीखना है, हमें वहां पे वचन को सुनना है और लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन हमारा जो एक मकसद है परमेश्वर के प्रति कि रोज हम उसको क्या करें, आराधना करें। केवल संडे को ही नहीं, बल्कि रोज हमें ये हर बात, हर पासवान आपको सिखाएंगे, हर पासवान आपको ये कहते हैं कि रोज हमें क्या करना है, आराधना करना जरूरी है। आमीन। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। यूट्यूब पे और जूम पे जितने लोग सो रहे हैं वो भी बोलेंगे हालेलुया। जो लोग घर में सो रहे हैं वो भी बोलेंगे हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो हम 2 पॉइंट और देख के उसके बाद समाप्त करेंगे। आमीन। हमने यहाँ पे देखा कि आराधना परमेश्वर कैसे करने के लिए कह रहा है कि वो जहां 2 या 3 होंगे वो वहां पे आ जाएगा, हम लोग आराधना वहां पे कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और वह उद्धारकर्ता जो कि हम जो आराधना उद्धार यहूदियों में से है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि उद्धार कहाँ से है, यहूदियों में से है। आमीन। हालेलुया। तो वह उद्धारकर्ता कौन है? अगर यूहन्ना को हम पढ़ते हैं 1:1 में लिखा है, वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। तो देहधारी प्रभु है जिसके लिए और जिसके द्वारा आराधना की जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब इसमें देखते हैं जो कि 3 के पॉइंट में 3 का जो हमारा पॉइंट है, इसमें जब हम देखते हैं कि आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का अर्थ आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आमीन। हम लोग कई आज के समय में लोग कैसे शारीरिक सामर्थ के द्वारा आराधना करते हैं, शारीरिक सामर्थ के द्वारा, लेकिन आत्मा जो सच्चाई है वो कैसे आराधना के विषय में बात कर रहा है? आत्मिक सामर्थ के द्वारा आराधना करना है। और आत्मिक सामर्थ्य से आराधना करोगे तो आप क्या रहोगे? थकोगे नहीं, आप बिल्कुल भी उसके अंदर उबोगे नहीं, बोर नहीं होगे आप। क्योंकि कई लोग आराधना में क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। आमीन। कई लोग आराधना में क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। आराधना करते करते बोर हो जाएंगे, चुप होके इधर उधर देखने लगते हैं। आप लोग कलीसिया में इस चीज को देख सकते हैं या कहीं सभा में देख सकते हैं। लेकिन आराधना ऐसा नहीं है। आराधना जो है वो आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम में, हालेलुया, परमेश्वर पिता की आराधना करना है। किसके नाम में? यीशु के नाम में, आत्मा की सामर्थ के द्वारा और परमेश्वर पिता की क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। तो हम सब यहाँ पे जब देखते हैं कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पाप में जो पापी जो प्राणी थे, मनुष्य थे, जो लोग थे, वो हालेलुया प्राणियों से ग्रहण योग्य आराधना की मांग करता है। मतलब वो ऐसी आराधना को चाहता है कि हम वो परमेश्वर उसे ग्रहण कर सके। लेकिन एक पापी व्यक्ति पाप करते रहेगा और आराधना जाके करेगा तो ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि मन फिराओ, परमेश्वर चाहता है कि पापी व्यक्ति क्या करे? मन फिराए और वो आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो क्या कर रहा है? स्वयं को उनके बीच में लेकर आया यीशु मसीह, और उसके द्वारा वो आराधना को क्या कर रहा है? हमसे ले रहा है। आमीन। हालेलुया। जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें आराधना को क्या करना है? योग्य बना लेता है परमेश्वर। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आराधना को हमसे ग्रहण करता है। अगर हम डायरेक्ट जाएंगे यीशु मसीह के बिना तो आराधना ग्रहण नहीं हो पाएगा। हम बिना यीशु मसीह के जाके करें कि हमारी आराधना ग्रहण हो तो नहीं होगा। हमें हमारी आराधना वहां तक परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती है। हमारी आराधना को अगर हमें पहुंचाना है तो हमें यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस आराधना को कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम आराधना करते हैं तो यीशु मसीह, इसीलिए कहा गया है बाइबल में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? करूंगा। आमीन। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। तो ये बात को हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करना है, और पिता के प्रति मसीह की जो धर्मी आराधना क्या करता है? हमें परमेश्वर से जोड़ता है। हालेलुया। जब हम आराधना करते तो जब हम वो आराधना करता है तो हम आराधना को क्या करते हैं परमेश्वर के समय। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हम जब ये पहला यूहन्ना 1:3 में देखेंगे, और पहला यूहन्ना 1:3 में, हालेलुया, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन।
आमीन। तो ये जरूरी है, हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप शारीरिक तौर से, शारीरिक सामर्थ्य से करेंगे तो आप न पिता से सहभागी हो सकते हैं और न पुत्र से सहभागी हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है सुनना और देखना कि हमारे लिए जो हमें जिस लिए बनाया गया है, अगर आप उस चीज में खरे नहीं हैं, आप उस चीज में सच्चे नहीं हैं, तो समझ लीजिए आप इस दुनिया में आप मकसद आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप इस दुनिया में परमेश्वर की मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने विषय में खरे नहीं है, आपको जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बनाया है, आप कुछ भी दुनिया में करें, प्रभु आपको रोकता नहीं है। आप दुनिया में क्या कर रहे हैं वो प्रभु से आपको वो रोक नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको एक ही बात कह रहा है कि आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उसके समीप आकर आराधना करना। आप दुनिया में क्या कर रहे हो उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसकी आराधना करने वाले साफ सुथरा और सच्चाई के साथ होना जरूरी है। जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है और हम कहीं भी आराधना कर सकते हैं। हमें पूरा स्वतंत्रता से, हमें छूट है कि हम कहीं भी आराधना करें, कैसे भी आराधना करें, लेकिन सच्चाई के साथ हमारी आराधना होनी चाहिए, ताकि हमारा और परमेश्वर से क्या हो सके, एक मेल हो सके, एक कनेक्शन हो सके परमेश्वर से हमारा। आमीन, हालेलुया। तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल हम देखेंगे आराधना क्या है। आमीन, आराधना क्या है। तो मैं विश्वास करता हूं कल इस 2 बजे के समय में हर एक लोग जरूर जुड़ेंगे, ताकि हम लोग इस सब्जेक्ट को पूरा करके और आराधना के विषय में अभी बहुत हमारा जो है इसमें कुछ चीजें हमारे जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं। आराधना में कम से कम हमें 3 काफी है, ये कम से कम हमें लगेगा खत्म करने में, कल और परसों 2 दिन लगेगा इस सब्जेक्ट को खत्म करने में। तो आप लोग जरूर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सीख के आगे बढ़ेंगे और जरूर से जरूर आप लोग इस चीज में आप लोगों को मदद मिलेगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं और कई बार हमारे लिए बाध्यता हो जाता है कि हम यहीं आराधना करेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि आप वहां जाके ही आपके ये कार्य होगा आपके वहां, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां भी हम हैं वहीं पे अगर घुटने लगाएंगे तो वहीं पे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन लेगा। आमीन। हमें पर्टिकुलर जाकर कि हमें यहीं जाएंगे तभी परमेश्वर सुनेगा, जाइए, वो अच्छी बात है। आप मेल जो होगा लोगों से, आपका अच्छा रिश्ता बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये चीज अगर आपके मन में है कि मैं फला जगह ही जाके मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या वहां पे मेरे लिए कुछ लिख के रखना पड़ेगा तभी सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आमीन। आपकी प्रार्थना अब जहां बैठे हैं, आपने हाथ उठाया प्रभु के सामने, शब्द को पुकारा, यीशु को पुकारा, यीशु से कहा प्रभु मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरी प्रार्थना सुनिए, उसी घड़ी आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी। आमीन। और प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों ने आज आराधना के बारे में जाना? कुछ आप मुझे, अगर आपने जो सीखा है कुछ बता सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है, 10 मिनट में। तो हम लोग, आप लोग जो भी है, जो लोग भी सीखे हैं, आप लोग अनम्यूट करके। हालेलुया। आप लोग किसी ने भी सीखा है, जो भी सीखा है, जो लोग घर में है, तो आप लोग, आप मुझे कुछ क्या सीखा है थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं कि जो भी आपने सीखा है। हमें परमेश्वर की आराधना सच्चाई और खराई से करनी चाहिए। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हुए परमेश्वर की आराधना सच्चे हृदय से करेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करेगा। आमीन एंड आमीन। आमीन, हालेलुया। और कोई? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, चाहे कर्जा हो, पैसा खाने को ना हो, कुछ भी हो, पर प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना नहीं छोड़नी चाहिए। वो सब चीजें प्रभु अपने आप पूरी करेगा। आमीन, विश्वास हालेलुया।
जो लोग YouTube पे भी देख रहे हैं वो लोग लिख के भी भेज सकते, बता सकते हैं, लिख के आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं जो लोग YouTube पे देख रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? जय मसीह की। जय मसीह की भैया। हाँ जी, जय मसीह की, जय मसीह की। बाकी लोग बंद करके रखेंगे, जो लोग बताएंगे भैया हमें आराधना करनी इसलिए जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की आराधना करनी बहुत जरूरी है। और कभी कभी हमें लगता है कि आराधना में टाइम खराब हो रहा तो हम बाकी चीजों में लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें उसकी आराधना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो आराधना में ही, चंगाई, छुटकारा हमें आराधना में ही मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें आराधना करनी है परमेश्वर की, फिर प्रार्थना करनी है। सभी को जय मसीह। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हाँ, सुचित मरकस बताइए। जय मसीह भैया। सुनी नहीं रहे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भैया हमें आराधना करनी चाहिए, हम जहाँ भी हों वहाँ पे प्रभु को पुकारें तो वहाँ महजूब हो जाता है पिता। उसने वचन में भी बोल रखा है अभी। और हमें प्रार्थना और वचन और गीत परमेश्वर की स्तुति हमेशा करनी चाहिए। जहाँ भी हो, भूखे हो प्यासे हो, परमेश्वर के वचन से, मन से, पूरे हृदय से पुकारें तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनता है। और हम भूखे भी रहेंगे, उनकी प्रार्थना और हृदय से प्रार्थना और वचन बोलेंगे तो परमेश्वर हमारी पुकार जरूर सुनता है। सबको जय मसीह। आमीन। और कोई? प्रेज द लॉर्ड सभी को। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। आमीन, हालेलुया। और कोई? ठीक है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? मैं और एक बार बोलना चाहूंगा। हाँ जी मरकस, बोलिए। हमें आराधना कहीं भी करना चाहिए, कहीं पहाड़ हो, पर्वत हो, या तो कहीं भी जगह आगे आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आराधना की जगह सीमित नहीं है। और हमें आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के, जहाँ 2 या 3 तो हम लोग को 1-2 भी मिलके हम लोग ईश्वर की आराधना करेंगे तो हाँ, ईश्वर की उपस्थिति होता है और उसमें हमें आनंद मिलता है। और आराधना एक अपने आप में खुशी जगाने का शब्द होती है, जो आराधना कहलाती है, ईश्वर की महिमा कहलाती है। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर गीता, जय मसीह की। हाँ, जब हम आराधना करते हैं तो हमें शांति मिलती है। आराधना करेंगे तभी शांति मिलेगी। हम आराधना से हम सारे दुख से दूर हो जाते हैं और शांति पाते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया। हाँ, जय मसीह की भैया, सबको जय जय मसीह। मैं कहना चाहूंगी, आराधना हमें हर पल करनी चाहिए और आराधना में सच में शांति मिलती है हमें। हम कितने भी चिंतित हो, जब आराधना करने लगते हैं तो सारी चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं और हमारा पूरा मन आराधना में लगता है। आज आप लोगों ने सीखा क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। हालेलुया। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों ने सीखा कि आराधना हम लोग ये है कि हम लोग कहीं भी, वचन में कहता है कि हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं कि 2 या 3 जहां इकट्ठा हो, परमेश्वर वहीं पे आता है और वहीं पे हम आराधना कर सकते हैं। अब जहां 2 या 3 इकट्ठा हो, तो जरूरी नहीं है कि हम मतलब एक संडे को ही जाकर वहां आराधना खाली करें, बाकी दिन हम लोग घर पे आराधना ना करें, क्योंकि कलीसिया में ही आराधना करना ये जरूरी नहीं है। कलीसिया आपके लिए एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप सब कुछ लोगों से जाके मिल सकते हैं, लोगों के साथ एक अच्छा आप लोगों को कनेक्शन हो सकता है। लेकिन आराधना जो परमेश्वर का कनेक्शन आपसे है, वो आप अकेले में जब या घर में बैठते हैं या 2 लोगों के साथ या कहीं भी आप बैठ के, अगर आपका हृदय कर रहा है कि आराधना करने के लिए, तो आप बेफिक्र से कहते हैं उसे स्वतंत्र होकर आप आराधना कर सकते हैं। कोई उसमें वो नहीं है कि आप यहाँ नहीं कर रहे हैं आराधना, ये जगह ठीक नहीं है। कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप बाथरूम में हैं, टॉयलेट में हैं, आपको मन कर रहा है वहाँ आराधना करने के, कई लोग ऐसे हैं, वो लोग आराधना
कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी जगह पे। आमीन, हालेलुया। जरूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि वो अलग बात है, अपना वो है, लेकिन हम लोग आराधना को परमेश्वर के कहता है कि आत्मा और सच्चाई के साथ करना। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ गए सब चीजों को? समझ गए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि आज के इस दोपहर के समय में जो हमने वचन सीखा है, और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमें सीखने के लिए मन दे, क्योंकि शैतान कई बार आपको प्रभु के वचनों को सीखने से दूर ले जाएगा, कई बार आपके मन को पीछे करेगा, कई बार आलस देगा, कई बार कई ऐसे होता है, ये सबके साथ होता है। आमीन। कई बार रात को जब प्रार्थना होता है आजकल 11:15 बजे, तो उसमें भी मन मेरा भी कभी कभी होता है, चलो आज नहीं करते हैं, आज थोड़ा आज जल्दी सो जाते हैं। लेकिन वो पता है मुझे कि वो जल्दी सोना नहीं होता, वो शैतान का एक बहुत बड़ा चाल होता है जो मुझे प्रार्थना से अलग ले जाने के लिए कार्य करता है। लेकिन मैं भी उसमें, तो इसलिए हमें कई बार एक घर में जब हैं तो आपको उत्साहित करने के लिए भी बहुत जरूरी है, तो हमें एक दूसरे को जरा उत्साहित करते रहना है। आपको जैसे मैं भी आपको लिंक भेजता रहता हूं कि आप प्रार्थना में जुड़ते रहिए, अगर शायद ना भेजूं तो 1-2 दिन आप प्रार्थना में जुड़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मेरे तो कोई ध्यान रखने वाला है ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं आ रहा, शायद अब प्रार्थना ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है, लेकिन प्रार्थना रोज होता है। हालेलुया। ऐसे ही जब मैं घर पे, जब कई बार ऐसे होता है मेरे मन में, मैं साफ बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि पास्टर जी तो हाँ बहुत, तो होता है, हम मनुष्य हैं। तो मेरी वाइफ कहती है नहीं नहीं नहीं, ये शैतान का काम है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करते तो हम लोग क्या है, एक दूसरे को संभालना जरूरी है, उनको आगे बढ़ाना जरूरी है। तो क्योंकि दिन भर में कई बार थकान हो जाता है, कई बार इधर उधर से आके, तो ऐसे होता है। लेकिन वो शैतान का चाल है, वो कहता है सो जाओ, आज जल्दी सो जाओ, लेकिन वो सब चाल होता है, नींद नहीं आएगी बाद में। आप प्रार्थना बंद कर दो, नींद नहीं आएगी, वो चाल उसको करता है कि आप प्रार्थना से हट जाओ। लेकिन जो समय आज आप बिता रहे हो प्रभु के साथ बैठ के, जो एक एक सेकंड बिता रहे हो, वो सारा नोट किया जा रहा है मेरे प्रिय, वो लिखा जा रहा है, क्योंकि ये कीमती चीज आप जो प्रभु को आप दे रहे हो। हालेलुया। कुछ नहीं दे सकते, आपके पास जो ये चीज समय है, आपका जो हृदय, यही प्रभु को दे सकते हो, और कुछ नहीं दे सकते हो। तो ये सब लिखा जा रहा है कि आज मीना सिस्टर ने कितना समय प्रभु के समीप बिताया, राजबाला सिस्टर ने कितना, चंचल आंटी ने कितना समय बिताया, रश्मि सिस्टर ने कितना समय बिताया, सपना सिस्टर ने कितना समय बिताया, तो बेला कली आंटी ने कितना समय बिताया, नानू ने कितना समय बिताया, ये संजय भैया ने, राजकुमार भैया ने, ये जितने कितना समय बिताया, ये सब नोट किया जा रहा है एक एक चीज को। और परमेश्वर, जब आप प्रभु के समीप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं तो प्रभु कितना खुश होता है, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तरुण भैया ने कितना समय बिताया है, सरिता सिस्टर ने, सत्यनारायण भैया ने, उमेश भैया ने, मीनू सिस्टर ने, सीमा सिस्टर ने, हालेलुया, गीता सिस्टर ने, बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर के समीप कितना, वो प्रभु क्या कर रहा है, नोट करके लिख रहा है। जो नहीं बिता रहे उनका भी नोट किया जा रहा है, जो लगे हैं उनका भी नोट किया जा रहा है। तो ये सब चीजों को जब आप के सामने जब पत्रा खुलेगा तब पता चलेगा कि क्या है ओरिजिनली। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बैठे पेशेंट के साथ सुना, और ऐसे ही पेशेंस बना के हम लोग आगे बढ़ते रहना है। आप चाहोगे तो हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे, सीखेंगे नई नई चीजें, और नई नई चीजों को सीख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय हम सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें मन दे सीखने का, और आत्मा में सच्चाई के साथ हम आराधना करने वाले आराधक बन सकें। तो और जब कल भी प्रभु हम आने पाए, कल कोई रुकावट हमारे बीच में ना आए प्रभु, कल कोई शैतान का जो भी कार्य हमारे बीच में ना आए, क्योंकि कल हम सीखेंगे आराधना क्या है। तो प्रभु उसमें कोई भी रुकावट ना हो, हम सही समय में कल आकर सीखने पाए, क्योंकि हम जो दोपहर के समय में होगा, अब से एक गीत गा के उसके बाद हम लोग सीखेंगे। आमीन। आइए आंखों को बंद करते हैं सब लोग, जितने लोग फेसबुक पे हैं, जूम यूट्यूब पे हैं। और आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जब समय होगा तो यूट्यूब को खोल के आप लोग दोबारा एक बार सुनिएगा अच्छे से। आपको जब समय होगा तब, मैं नहीं कहता हूँ कि सुन ही लीजिएगा, जब समय होगा, अगर लगता है कि एक बार सुन के और थोड़ा अच्छे से ध्यान कर लेना है, तो आप लोग यूट्यूब पे है, मैंने लाइव कर रखा है यूट्यूब पे, तो उस पे आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, बाद में भी। आइए आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा। आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, दूर दूर देश परमेश्वर जगह से, प्रभु नेपाल से परमेश्वर, और पिता भारत से जो भी परमेश्वर पिता, मुंबई, इंदौर परमेश्वर, यूपी प्रभु परमेश्वर पिता, छत्तीसगढ़ और जहां जहां से, चंडीगढ़ से प्रभु, और पंजाब से परमेश्वर पिता, दिल्ली से परमेश्वर पिता, और परमेश्वर अनेक अनेक जगह से जो लोग जुड़े हैं प्रभु, ये बड़े इस सौभाग्य की बात है प्रभु की एक अलग अलग स्थान से, अलग अलग मन के, अलग अलग जात के, अलग अलग कुल के लोग प्रभु तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं। और क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के समीप आएंगे, अलग अलग जात के, अलग अलग कुल के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, वो इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं कि आप पूरा कर रहे हैं प्रभु हमारी आंखों के सामने वो चीज प्रभु, कि परमेश्वर हम सब तेरी आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु, और परमेश्वर तेरे नाम को महिमा कर रहे हैं। और परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस समय पिता यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रभु, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, और जितने लोग फेस परमेश्वर जूम पे हैं प्रभु, सबको मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज के दिन को प्रभु आप इनके जीवन में आशीष कर दीजिए। आज के दिन में प्रभु आप इनके जीवन में मदद सहायता कीजिए, और प्रभु लगातार ये तुझ में प्यासे हिरनी की तरह प्रभु, जिस तरह हिरनी प्यास के साथ प्रभु आगे बढ़ रही है प्रभु, उसी तरह परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां भी आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं उसी तरह परमेश्वर ये निरंतर और निरंतर प्रभु आपके समीप आगे बने रहें और आपका नाम ऊंचा करते रहे प्रभु। और प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, और प्रभु आराधना में आपको खोजते रहें प्रभु। कोई भी आलस, कोई भी शैतान का काम, कोई भी रुकावट इनको प्रभु आपसे दूर न लेके जाने पाए प्रभु। न ऊंचाई, न गहराई, न परमेश्वर स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न लंबाई, न चौड़ाई प्रभु, न पहाड़, न पहाड़ी, कोई भी तेरे प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता प्रभु। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के जीवन में आशीष कीजिए। और कल जब हम सीखेंगे आराधना क्या है करके प्रभु, मेरे प्रभु उसमें आप हमें मदद कीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए आप आशीष कीजिए। ना तो बल से, ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा ये सब कुछ संभव है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में भलाई कार्य हो। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग, आप लोग जितने लोग आज प्रार्थना में बने थे, सीखा, प्रभु आप सबको आशीष करे। जितने लोग यूट्यूब पे हैं वो लोग भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के जो व्हाट्सएप पे जरूर से जरूर आप लोग शेयर करिएगा, उसको भूलिएगा मत। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग जूम पे देख रहे हैं, वो भी आपके पास लिंक आ गया होगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी सीखने पाए और लोग भी प्रभु में आगे बढ़ने पाए। सबको जय मसीह।